बच्चों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम आपके लिए न्यू प्रोग्राम के तहत कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बहुपद सेकंड चैप्टर लेके आया है। मैं अनिल कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स G++D तहसील पुंडरी डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से आपका न्यू प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बहुपद के जो पार्ट्स को लेके आए हैं उसमें हमारा सीखने का जो उद्देश्य है वो गुणनखंड प्रमेय को किस प्रकार से हल किया जाता है वो होगा। साथ ही साथ मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारा इस वीडियो में सीखने का उद्देश्य रहेगा। प्यारे बच्चों, यदि हम 20 को 4 से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास 20 हो जाएगा और नियम अनुसार हमें इसके निशान चेंज करने पर ये घटाना पड़ेगा। तो 20 में से 20 जाएगा 0। अब यहाँ ये 20 क्या है, इस 20 को क्या नाम दे, इस 20 का नाम है भाज्य। 4 को क्या कहा जाए, 4 हमारा भाजक। अब 4 को 5 से गुना की थी तो 5 को क्या कहेंगे बच्चों, सोचो। 5 को हम भागफल कहेंगे। जब इसको हल करने के बाद जो ये हमारा 0 नीचे बचा है इसको क्या कहेंगे, इसको हम शेषफल कहेंगे। प्यारे बच्चों, भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, यदि शेषफल हमारे पास 0 होता है तो वहां उसका अर्थ होता है भाजक भाज्य का गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों, यही चीज अगर हम पोलिनोमियल पर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। मान लीजिए हमारे पास px एक पोलिनोमियल है, उसको हम gx एक अन्य पोलिनोमियल से भाग करते हैं जिसकी डिग्री px की डिग्री से कम या उसके बराबर है। प्यारे बच्चों, qx हमने एक अलग से पोलिनोमियल लिया जिसकी gx से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास p' आ जाता है। उसे हल करने पर मान लीजिए हमारे पास rx बचता है। तो px हमारा क्या है, भाज्य है। qx क्या है, हमारा कोसेंट यानी कि भागफल। gx क्या है, भाजक। तो rx क्या है, शेषफल। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था। प्यारे बच्चों, यदि rx 0 हो जाता है तो इस दिशा में हम कहेंगे कि gx px का गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, हमारे पास शेषफल प्रमेय क्या है, शेषफल प्रमेय कहती है px को यदि किसी रैखिक बहुपद x - a से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, pa बचता है। प्यारे बच्चों, px बहुपद है, उसको हमने x - a एक रैखिक बहुपद से भाग कर दिया। उसके बाद हमारे पास भागफल q आया। हल करने पर हमारे पास जो शेषफल pa बचता है, ये शेषफल हमें निकालना होता है। इसको निकालने के लिए हम किस प्रकार से यूज करते हैं, देखिए एक उदाहरण हम लेके इसको चलते हैं। 4x² - 3x + 7 को रैखिक बहुपद x - 4 से भाग देने पर हमें शेषफल क्या ज्ञात होगा, ये हमें निकालना है। ये px है, ये x - a है, से भाग देने पर हमें इस प्रकार से शेषफल मिलता है। ये शेषफल प्रमेय का यूज करके हम इसका हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले x - 4 से x का मान निकालना होगा। यहाँ शून्य के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, x - 4 को जो रैखिक बहुपद है 0 के बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ से x का मान हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस 4 को हम px में जहां जहां x है वहां रख देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 और x की स्क्वायर था तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 की गुना 4 से हो जाएगी + 7। इसको हल करने पर 4 का स्क्वायर 16, 4 × 12। इसको हल किया, फिर आगे हमारे पास 16 × 4 = 64 होता है और -12 + 7। 12 में से 7 को घटाएंगे तो -5 बचेगा। 64 में से 5 जाएगा तो 59।
प्यारे बच्चों यहाँ पी एक्स को x माइनस 4 से जब भाग दिया जाता है तो हमारे पास शेषफल क्या होगा, 59 आ जाता है। प्यारे बच्चों यदि हम पी एक्स को x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास शेषफल आ जाता है पी ए। परंतु x माइनस ए को पी एक्स का गुणनखंड कब कहेंगे, ये हमारे पास दिमाग में बात आती है कि x माइनस ए को पी एक्स का गुणनखंड कब कहेंगे। ये हमारे पास जब होगा जब हमारे पास पी ए 0 हो जाएगा। जब पी ए की मान हमारे पास 0 मिलता है तब क्या होगा, हमारे पास x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। प्यारे बच्चों यहां निष्कर्ष निकलता है यदि पी एक्स एक बहुपद है, ए कोई वास्तविक संख्या है, तो p में x की जगह पे a रखने पर यदि हमें 0 प्राप्त होता है तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। यदि हमारे पास दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो पी ए 0 के बराबर होगा, यानी कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। यदि पी ए 0 है, यह गुणनखंड है तो पी ए 0 होगा। प्यारे बच्चों ये हमें लेते हैं x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। पहली बात वही कि हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले चरण में हमें x माइनस ए से शून्य ज्ञात करना होगा। वो कैसे होता है, x माइनस ए को बराबर 0 रखेंगे और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्यारे बच्चों दूसरे चरण में हमें क्या करना है, जहां जहां x p में नजर आता है वहां पर एक वैल्यू रख देनी है। तीसरे में क्या करेंगे, उसको हल कर लेंगे। अब जहां x था वहां मैंने 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 1, तो ये क्या हुआ 2 और 1 3, 3 माइनस के, तो दोनों का जब हल किया तो हमारे पास शून्य मिला। यहाँ x माइनस 1 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का गुणनखंड है। प्यारे बच्चों एक उदाहरण लेके हम और चलते हैं जिससे हम देखेंगे ये इसका गुणनखंड है या नहीं। x प्लस 2 बहुपद पी एक्स बराबर x की शक्ति 3 प्लस 3x की शक्ति 2 प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले चरण में हम x प्लस 2 को बराबर 0 रखेंगे, वहां से शून्य निकालेंगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी। दूसरे चरण में हमें क्या करना है, जहां जहां x नजर आता है वहां पर x के स्थान पर -2 रखेंगे प्यारे बच्चों। तो उसको हल करेंगे तो 2 माइनस का है उसकी शक्ति 3 हो जाएगी और 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2 की शक्ति 2 प्लस 5 गुना -2 माइनस का 6। हमने यहाँ पी एक्स में जहां जहां x था वहां पर -2 रख दिया। अब ये ओड पावर है यानी कि विषम शक्ति है, ये माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ सम है तो प्लस का 4, 4 की गुना 3 से 12 और प्लस माइनस माइनस 5 की गुना 2 से 10 और माइनस का 6। जब हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा, -8 है से कैसा, ये 12 -16 ये 10 और 6 का जोड़ आ गया। हमारे पास इसको पूर्ण हल करते हैं तो -12 आ जाता है जो कि 0 तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 पी एक्स का गुणनखंड भी नहीं है। प्यारे बच्चों यदि हम एक उदाहरण और लेके चलते हैं जिसमें अगर हमें ये गुणनखंड है, अगर गुणनखंड कह देते हैं x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू p में रखने पर हमें 0 ही प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों देखते हैं अब इसको हल करके हमें k का मान ज्ञात करना है जब x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें जो ये थ्योरम थी कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है तो p a की जगह p a 0 हो जाएगा, जहां जहां x है उसकी जगह पे हमें a रखना है। प्यारे बच्चों देखते हैं हम कि सबसे पहले हमें x माइनस 1 से a की वैल्यू निकालनी है कि a हमारा क्या है। x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे शून्य निकालने के लिए और -1 को हम
राइट साइड लेके जाते हैं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 1 मिली, जो कि ए का काम करेगी। अब जहां जहां पी में हमारे पास x है वहां पर 1 रख दीजिए और साथ में बराबर में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि उसने इसको गुणनखंड पहले ही बता रखा है, हमें सिद्ध नहीं करना है। तो हम यहाँ हल करना शुरू करते हैं। 4 और 1 की शक्ति 3 प्लस 3, x की शक्ति 2 थी तो x की जगह 1 रखा, 1 की शक्ति 2 माइनस 4, x की जगह पे 1 रखा, प्लस के बराबर में 0, क्योंकि ये गुणनखंड दे रखा है। अब क्या होगा, 1 की शक्ति 3, 1 गुना 4, 4 आ जाएगा, और 3 की गुना 1 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा, 4 की 1 के साथ 4, और प्लस का के बराबर 0, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0, और 3 को राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा। यानी हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखते हैं। द्विघात गुणनखंड हमारे पास करने के लिए एक द्विघात बहुपद की आवश्यकता होती है। मान लीजिए द्विघात बहुपद आपका ये है ax² प्लस bx प्लस c। आपके पास प्यारे बच्चों इस तरह से कुछ उदाहरण होंगे जो मैं इस प्रकार से ले सकता हूं, जैसे x² प्लस 5x प्लस का 4, या x² माइनस 3x माइनस 4, या 3x² माइनस 7x प्लस का 4, 6x² माइनस का 4x माइनस का 2। इस प्रकार हमारे पास जो द्विघात बहुपद होंगे उनको हल करना हम यहाँ सीखेंगे कि किस प्रकार हम उनका गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे पास सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल मेथड है कि हमें जो a, b और c ढूंढने हैं क्या क्या है। ध्यान रहे मेरा जो मेथड है कराने का वो थोड़ा अलग है। मैं इन a, b, c को तीनों को चिन्ह रहित लेता हूं। जैसे यहाँ पे 1 है, ये प्लस का है, ये 5 प्लस का है, 4 प्लस का है, यहाँ भी 1 है, ये प्लस का, ये माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, और प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, 6 प्लस का है, माइनस का 4 है, माइनस का 2 है। मैं इसको नहीं लेता, मैं यहाँ केवल 2 नजर आ रहा है, मुझे 4 नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहला चरण क्या होगा कि a से c की मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे पहले को लेके चलता हूं मैं, यहाँ a मेरे पास 1 है और c क्या है, 4 है, तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, 4 मिलता है। अब हमें इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आती है उससे जो भी मिलता है, जो भी क्वेश्चन, जो भी संख्या हमें मिलती है, उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ क्या हो, जोड़ या घटाने पर क्या मिले, हमारे पास b मिले, यानी कि ये वाला। यानी कि अब इसमें क्या करें, हमें 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ या घटा 5 मिले, परंतु 4 और किसका आंसर आता है, 2 की 2 से गुना करते हैं, वो भी 4 आता है। अब बात आती है कि यहाँ पे जोड़े कब और घटाएं कब, उन टुकड़ों का जोड़ कब करना है और घटाना कब है। ध्यान रखो कि जहां a के सामने वाला निशान और c के सामने वाला निशान अगर एक जैसे हैं तो हमें वो जोड़ना पड़ेगा, अगर इनके निशान विपरीत हैं तो घटाना पड़ेगा। यहां देखिए, यहाँ पे निशान प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों का जो निशान है वो समान है, यानी कि हमें अब क्या करना है, जो ये टुकड़े बने हैं इन टुकड़ों में जोड़ के देखना है किन का जोड़ 5 आता है। 2 और 2 4, इनका जोड़ 4 आता है, जबकि हमें 5 चाहिए। यहाँ क्या आता है, 1 और 4 5 आता है, हमारे पास 5 मिल गया। यदि 5 मिल गया तो हम क्या करेंगे, x² ऐसे कैसा लिखेंगे, पहले वाला। अब प्लस का निशान, जो निशान b के सामने होगा वही होगा, और 5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 4 पहले लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, 4 और 1 5, x इसके साथ है वो ऐसे कैसा, प्लस का 4,
ये हम लगा देंगे। घटाना कब होता है? हमें घटाना तब होता है जब हमारे पास क्या हो, जब ए और सी का निशान विपरीत हो। यहां देखिए, यहां पे ये देख लीजिए, ये मेरे पास एक ऐसा है जिनमें निशान विपरीत है। तो इसको मैं कैसे करूंगा? हमारे पास 6 की गुना 2 से करनी थी, कितना आंसर आता है? 12। और 12 और किसका आता है? 1 गुना 12, वो भी क्या आता है? 12। और किसका आता है? 3 गुना 4, वो भी क्या होता है? 12 आता है। हमारे पास 12 आता है। अब इनके निशान क्या है? विपरीत है। तो घटाने पर हमें क्या आना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। घटाने पर 4। अब देखिए, बड़े में से छोटे को घटाना है, ध्यान रहे, बड़े में से छोटे को घटाना है। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 मिला। क्या यहाँ 1 है? नहीं है। यहाँ 12 में से 1 को घटाया 11, क्या 11 है? नहीं है। 6 में से 2 को घटाया 4, मिल गया। तो इसको क्या से लिखेंगे हम? 6x², वैसे का वैसा, माइनस निशान है, वो भी ऐसे कैसे रखा जाएगा? यानी कि ये निशान ऐसे कैसे रखना, केवल हमें किस में चेंज करना? 4 में। 4 में कैसे चेंज होगा? बड़ा आगे, छोटा पीछे। घटाने पे है तो घटा के लिखेंगे x एज इट इज, और यहाँ क्या आएगा? माइनस का 2। क्या आएगा? माइनस का 2। अब इसको हल करेंगे, दोनों तरीकों को साथ ही साथ चला रहा हूं मैं। अब क्या होगा? ये x के प्लस 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 और 1 की x के साथ गुना 1 प्लस 4। यहां भी क्या करेंगे? 6x², ऐसे कैसा, माइनस 6 की x के साथ गुना 6x, और ये माइनस और माइनस प्लस 2 की x के साथ गुना 2x, माइनस का 2। अब मैं दोनों को एक साथ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको यहां जोड़ने का और घटाने का दोनों का समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या है, कि जोड़ना कब है, घटाना कब है। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ के बारे में आपको पता होगा। उभयनिष्ठ क्या होता है? वो संख्या होती है जो दोनों को भाग करती है। अब इन दोनों को तो केवल x ही भाग कर रहा है। पहले 2 में आपने देखना है कि दोनों में कौन किसको भाग कर रहा है। इन दोनों में x भाग कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? x बाहर ले लूंगा, और x² को भी कौन भाग करता है? x भाग करता है। और प्लस 4x को भी कौन भाग करता है? x भाग करता है। मैं इसको लिख लूंगा। और प्लस ये निशान ऐसे कैसे रखना है? अब यहाँ x और 4 में को कौन सा ऐसा संख्या है या अंक है जो भाग करता है, जिसमें हमें यह नजर आए कि इनको कोई भाग नहीं करता, वहां एक सबको भाग करता है। तो 1 लेंगे और x को भी 1 से भाग, प्लस 4 को भी 1 से भाग। अब इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा? ये हमारा x आ गया, और यहाँ एक x से एक शक्ति घट जाएगी, यानी कि अब बचेगा क्या? x अकेला। ये x से x कट गया, यहाँ क्या बचा? प्लस का 4। अब यहाँ प्लस का निशान 1 के साथ ऐसे कैसा, x को 1 से भाग करते हैं तो 1 x ही आएगा, और 4 को 1 से भाग करते हैं तो 4 ही आएगा। अब देखिए, ये दोनों जो फैक्टर हैं, हमारे टुकड़े हैं, अगर एक जैसे आते हैं तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे? x प्लस 4 एक बार लिख देंगे, और ब्रैकेट लगा के ये जो x है इसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो दूसरे वाला ये बाहर बचा x प्लस 1, इसको इसके साथ लिख देंगे, और ये हमारा गुणनखंड हो गया। किसका गुणनखंड हुआ? ये हमारा हुआ x² प्लस 5x प्लस 4 का। इसी प्रकार अगर हम इसको हल करते हैं, 6x² माइनस 4x माइनस 2 को हल करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? इन दोनों में से देखिए, दोनों किस पे भाग होते हैं? ये 6 दोनों में है, x भी दोनों में है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां लिखूंगा कि 6x। अब क्या होगा? 6x² भी किससे भाग होता है? 6x से, और माइनस 6x भी किससे भाग होता है? 6x से। अब प्लस का जो का तो निशान आ जाएगा। अब क्या करना है? ये दोनों किस पे भाग होते हैं? 2 पे, तो 2 बाहर रखा। ये 2x भी किस पे भाग होता है? 2 पे, माइनस ये किस पे भाग होता है? 2 भी 2 पे। अब क्या होगा? 6x हमारा बाहर, 6 से 6 कैंसिल, एक x से एक x घट जाएगा पावर, तो क्या बचेगा? x बचेगा।
यहाँ 6 से 6 कैंसिल, x से x कैंसिल। जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, 1 बचता है। यहाँ प्लस का 2 वैसे का वैसा, ये क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल, बचा x। ये 2 से 2 कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1। अब देख रहे हो आप, यहाँ x माइनस 1 और यहाँ भी x माइनस 1 बचा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को एक बार लिखेंगे और बाकी बचा ये 6x, इसको यहाँ आगे लिख देंगे और ये प्लस का 2 बचा तो इसको हम प्लस लगा के 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका बच्चों। अब ये उदाहरण लीजिए, आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपके पास दिया हुआ है। अब इसका गुणनखंड करना है। देखिए आपके पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो आपको 1 की 6 से गुना करनी है, आपका आंसर आएगा 6। आपका आंसर क्या आएगा, 6। 6 और किसका आंसर आता है, 2 गुना 3, वो भी क्या आता है, 6 आता है। अब आपको क्या देखना है कि 1 के सामने का जो चिन्ह है और 6 के सामने का चिन्ह एक जैसे हैं, तो हमें क्या करना है, याद कीजिए मैंने बताया था अगर निशान सेम हो तो जोड़ना है। 1 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, हमारे पास आंसर आता है 7। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 7। अगर 2 और 3 को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, 5। तो हमें 5 ही चाहिए, तो हमारे आंसर क्या हुए, तो हमें इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, 5 की जगह पे हमें रखना पड़ेगा 3 प्लस 2 और x एज इट इज और 6 भी ऐसे कैसा। हमें किस में चेंज करना है, केवल हमें 5 में चेंज करना था। 5 में क्या चेंज करना था, ऐसे 2 टुकड़े करने थे जिनका जोड़ 5 आता हो गुना 6 आती हो। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ x 3x आ गया, 2 के साथ x 2x आ गया और 6। अब प्यारे बच्चों क्या आएगा, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x तो आएगा ही आएगा, तो x कॉमन आ रहा है। फिर एक्स स्क्वायर भी किससे भाग होता है, x से भाग होता है, प्लस 3x भी किससे भाग होता है, x से भाग होता है। फिर प्लस ये निशान ऐसे कैसा, अब ये दोनों किस पे भाग होते हैं, 2 पे, तो क्या होगा, 2x भी किस पे भाग होता है, 2 पे, और 6 भी किस पे भाग होता है, 2 पे। अब ये एक x से एक पावर कट जाएगी और इस x से x कट जाएगा, तो हमारे पास आगे आंसर क्या आएगा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 3। अब प्लस का 2 यहाँ ऐसे कैसा, 2 से 2 कटा, यहाँ क्या बचा x प्लस 2 की कैंसिल करते हैं, 6 और 2 को कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, 2 तिये 6, तो ये भी यहाँ 3 बचा। अब देखिए हमारे ये दोनों एक जैसे हैं, तो हमें क्या करना है, x प्लस 3 को यहाँ रख देना और x जो यहाँ बचा था आगे उसको यहाँ लिख देना और यहाँ प्लस का 2 लिख देना और यही हमारा गुणनखंड आ जाएगा। किसका गुणनखंड है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हमने जो सीखा है उसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको निकालने हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3,